हमसे मंजर को शैक्षिक करने में खत्म करवा दिया। इसी रानी पर अभी तक मेरे सिर पर मैंने रखा। तुम्हारी अक्सर एक रानी है, जब से रानी मंजा को मरवा दिया तुमने, तब से किसी की सिर नहीं तुम गए। तो दासी को भेज दीजिए। आप ठहर जाए। तुम्हारा दासी कोई नौकर कोई तो भेज दीजिए। अभी मैं वो सत्य फाटे को कहाँ पे मैं उस महल को देखना चाहती हूँ। किसी न किसी को दासी के साथ मैं भी कसिया महल में पाई बैठता हूँ। हाँ दासी को ध्यान दे। ए दासी धनपाल तिरुवार कूद भाग ले ओकरा तब ढोला अच्छा लगा। अच्छा ए कोरी ठंड में घोड़े खरारे हुई जा। आप देखिए राजा प्रथम एक दासी को बुलवाते हैं। दासी के साथ इस लड़की को मैंने खरीदा है, कचिया महल पर बेचते हैं। जिस फाटक पर मैंने हजारों हाथियों बच्चों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना कभी जम्मू से नहीं खाया। तमाम हथौड़ी छेड़ी टूट गए, तमाम पढ़ाई लोहार जूझ गए, कभी जुम्मन से नहीं खाए। आज दासी को भेज करके उसी कचिया महल पर गोरी को भेज करके ए दासी नहीं महाराज, देखो ये लड़की मैंने जो खरीदी है नरवा धाम में, इस लड़की को कचिया महल में जहां मंजा रानी के शख्स के फाटक लगे हैं, इस लड़की को उसी फाटक के पास ले जाना और बिना शादी से लड़की फाटक खोल ले, अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। जैसे आ गया महाराज। और दासी अगर इससे फाटक नहीं खुलते हैं कचिया महल में, हाँ। तुम्हारा अंदर कचहरी में जाना, इसको मैं घसीट से घोड़ा पर ले जाऊंगा और अपनी आज प्राणों की प्यारी अवश्य बनाऊंगा। ठीक है महाराज, ले जाओ इसके साथ में। अब ठहर जाए। देखो इधर बांधी किस तरीके से रानी मोतनी को कचिया महल की तरफ ले जा रही है। अरे दासी कहिए, वो सत्य फाटक तुम्हारे रानी मंजा के महल वो कहाँ है, मुझे चल के दिखा दो। चलिए मेरे साथ, चलिए। हेलो रानी साहब, यही सामने कच्चे महल के फाटक है और तुम कहती हो इनको खोल दूंगी। अरे दासी, हाँ यही सत्य का फाटक है, रानी तुम्हारी मंजा के लगी हुई है। हाँ रानी मंजा लगा के गई। दासी अगर मुझसे फाटक नहीं खुले, मैं तुम्हारे राजा साहब की सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? राजा पहले बताओ, तुम्हारे राजा साहब ने 100 हाथी बल लगवा तो नहीं खुले? अरे इसमें 100 हाथियों के बल लगवाए, पता नहीं कितने लोहार बढ़े, छेनी हथौड़े टूट गए, ये कभी जुम्मस नहीं खाए। और तुम कहती हो बिना चाबी से ढूंढ लूंगी। दासी कहिए, आज ही मुझसे फाटक नहीं खुले, बिना चाबी से लगे लोहार बढ़े सब जूझ के तो फाटक नहीं खुले। अगर मुझसे दासी नहीं खुले तो तुम्हारी राजा साहब के लिए सेल लगाने के तैयार। 2 मिनट ठहर जाइए दासी, लगा ले जो। दोस्तों, आज रानी मोतनी देश नरवर में अपने ससुराल में आज गई है
मगर राजा प्रथम नहीं जानते मेरी सगी बहू है। आज रानी मोत्री क्या काम करती मास्टर भैया? अरे झुक झुक पे रछुआई ढेरी आज तुम्हारी बहू रानी देश नरबल में आ गई है। अगर ये फाटक नहीं खुलेगी तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी। आज रानी मोतनी कहीं गेट पर रोने लगती है। जो नहीं खबर भैया लिखे बैठी घर वाली समझोरी नहीं अमर करी जय भोले जय तुम्हारो भरई भंडार
गैरत पुगा भैया 20 रुपया नोटे तुम शरीफ अल्लाह भैया की जोड़ी या अमर हुई है दुनिया तुम्हें नहीं बोला एक सवाल तुम्हारो कमजोरी लड़की माया है रोज बतिया जय चंदा नहीं लिखने वाले संदीप भैया 20 रुपया भैया धल पाल गई धुले आएंगे और राम बाबू जय सरदार तुम्हारे आएंगे सरदार ढोलक वाले आएंगे बड़ी यकीन नहीं भूलेंगे हाई रुपया भी खन्ने देवा ओ बापर मिल जाए हम हरी लड़ाई करिए मैया रुपया संतराम को उनके भाई ने बैठे ममा भले भैया तैया तुम्हें नहीं भूल खपुर जो दिल्ली को टुकड़ा भैया ऐसे नहीं तुम्हारे 20 रुपया तुम्हारो गाँव हरी नमा लिखवाई अरे 20 रुपया लिखौले पे मामा भूल न जाइबो मेरी कड़ाई गंगे भैया पर मिल जाए कई दिन मौका आज रानी मोतनी आज गेट पे रोने लगती है। आज रानी मोतनी 12 बजे सबको जनता था रानी मोतनी भी 13 बजे की जादू की एग्री थी वो भी पत बताए कि स्त्री रानी थी। अरे हाथ लगाई दे अब फाट हाथ लगाई दे अब फाट खोल लेती है और जहाँ पे सती मैया का जहाँ पे पलंग बिछा हुआ है आज रानी मोतनी वहीं पे पहुंच जाती है। जो सासू मैया जो सोने का खंबा था उसमें आग लगा के गई थी। कोई मेरे अंशवंश का है कि सोने का खंबा लोहे करके जा रही हूँ, कोई मेरे अंशवंश का है कभी ये फिर से सोने का हो जाना। आज रानी मोतनी वही सोने का खंबा छूती है। देश नरवर में सोने का खंबा छूती है
वो फिर से लोहे का खंबा था और फिर से सोने का हो जाता है। तो कचिया तोप दैजे में मिली थी, आज कचिया तोप को छूती है रानी मोतरी। देश नरबर में कचिया तोप दग जाती है, कचिया तोप दग जाती है तो रानी मोतरी दासी से क्या कहती है, दासी तब लाई रे रुपया संता भैया भैया की है संता राम भैया पवन कुमार एक कटके निवासी हैं, 85 रुपए का विभाग देते हैं, 22 को मास्टर करते हैं और आराम भैया आलामी हो जाएगी मास्टर। आज रानी अरे परनी पर गई भाई
की झोंक गई 50 रुपया से तलवार। तेरी धरा को कमल कुमार को झोंकी किया से नलवानी बड़े बड़े फूल नहीं रुपये प्रकाश करे कमल बैठे दिल वाले मुखबिया जवाना आसिया रचनाई से सत्तर में हो सचोर परिवार ए जोला भाग कमा धरी साल धर्म मिया उन धर्म का थी सोनवती नगर पारा सो दुआ अरे कमल तुलसी डोले अरे कोने में डाल लो यार। हाँ मास्टर भैया रुपया तोरे ले लेन नहीं पहला रुपया ठाकुर भैया कहती के रुपया की सभे ठाकुर भैया बैठे तुम्हारी लल्लन की जोड़ी जापनी रुपया तुम्हारे भैया कापी नहीं गए हाँ भैया आता यही पुष्पे नर भैया चौड़े कहानी का ध्यान दे रुपया बोली हुई है सवेरे बोला रुपया हाँ पानी आगे बढ़ा लब रुपया रुपया दे इनाम में तुम्हारे था दे अपने इनाम में नहीं आगे नन्हे लाल अमैया को 50 रुपया भैया नन्हे लाल अमैयापुर के निवासी 50 रुपया न्यूनतम देते हैं भैया को नमस्कार करते हैं धन्यवाद।
रजाइयों में काला लाई आज रानी मोतली देश नरबन में सातों फाटक खोल लेती है। रानी मोतली पहुंच जाती है। जब कचिया तो तक जाती तो दासी से क्या बातचीत कर, अरे दासी कहिए महाराज। अरे दासी सातों फाटक खुल गए और पीछे तो बंद हुई गए। अपने राजा साहब को भेज सेज लगा, तब तक हम तुम्हारे राजा साहब की सेज लगाई रही। ये बताओ आपने अंदर से फाटक बंद कर लिए, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए या नहीं? अरे मुझे खाने पीने का खाने पीने का देश नरबन में तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। खाली लोग का जोड़ा गुटक के मैं गुजारा कर लूंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है मैं अभी बताऊंगी राजा साहब। अपने राजा साहब को भेज दे जाए, बताई दे जाए। ठीक है ना, सातों फाटक खोल गए, पीछे से बंद हो तुम्हारे राजा साहब के लिए, तब तक तैयारी करती है। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे महाराज मैंने की जेवोपाल की दासी कहा इस लड़की को तुम लेकर के गई थी, उस लड़की का क्या हाल है? महाराज जो आपने नई रानी खरीदी है उसने कचिया महल के फाटक खोल दिए और अंदर चली गई, अंदर से बंद कर लिए। और मैंने कुछ खाने पीने के लिए पूछा, कुछ नहीं चाहिए। और कहीं जाओ, मैं फाटक अंदर से बंद कर रही हूँ, अपने राजा साहब को भेज देना, ये फाटक खोल के अंदर आ जाए, मैं सेज लगाने के लिए तैयार हूँ। दासी हाँ तुम्हें नहीं मालूम है ये लड़की जो मैंने खरीदी है हमारे अंश वंश में है। जिस टाइम मैंने मंजावती को भंगियों का शौक दिया था, भंगियों से कहता इसको जंगल में खत्म कर देना, इसकी नैन करेंगे करके हमको नर्मदा में दिखाना। आज भंगियों से रानी को जीवत जंगल में खत्म कर दिया और मंजर सती ने शख्स के फाटक में आग लगाई थी कि मेरा कोई अंश वंश आ जाए, बिना चाबी से फाटक खुल जाना, उसकी इज्जत बचा लेना। और मेरे महाराज कितनों हाथी बिछड़ों का बल लगवाए, कभी जुम्मस मत खाना। मुझे ऐसा लग रहा है या तो तुम्हारे अंश वंश की है या तो कोई जादूगरनी है। नहीं दासी लड़की हमारे कोई अंश वंश की है। चलो देखा जाएगा। राजा लोगों को 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, मैं मानता हूँ 6 महीने मानता हूँ। 6 महीने के बाद देखूंगा ये लड़की कोई जादूगरनी है या मेरी भतीजी है या कोई बहू है। ठीक है आप जाओ, शायद हमारे में ढूंढिएगा। मैंने कहा जय गोपाल की। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, सात होते आकाश को भगवान भेद दो पाता। आज जब उस सृष्टि से फाटक खुल गए तो प्रेमियों आज नर्मदा में राजा पटमा चंबे में पड़ गए। सोचने लगे क्या कन्या या तो हमारी हमने सिया मांगी, हमसे पाप हरो नाई जली।
अम्मा बिटिया पप्पा चलो धौरा कैसे मेरी बहुवरा आई गई मेरे बहू से की बात छूट जाती है और राजा अगर जब समुद्र में गिरते हैं तो देखिए आगे क्या कचमच की सवारी मिल जाती है। तो पातालपुर में जब बात छूट बगीचा में पहुंच जाते हैं उधर नजर की बात पड़ गई भैया रुपया शेर के भी नहीं दूसरी मेरे भैया
कैसे पूजन की